कभी मेरे पास भी सब कुछ हुआ करता था। आज कुछ नहीं है, ये घर भी नहीं। जब बैंक ने मुझसे घर छीना था ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। खुशी खुशी चला गया था मैं, क्योंकि इस घर में ना तुम थी ना मेरी दादी। इस घर की कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए इस घर से निकलना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन आज जब मैं तुम्हें इस घर में देख रहा हूं ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। प्लीज इस घर को मत बेचो, इस घर को ऑक्शन होने से रोक दो प्रज्ञा, क्योंकि इस घर से हमारी यादें जुड़ी है प्रज्ञा। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से, कुछ अच्छी कुछ बुरी। पर ऐसा क्यों है कि हर अच्छी याद आपसे जुड़ी और हर बुरी याद मुझसे जुड़ी? और तुम इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहती? कोई चीज नहीं रखना चाहती जो आपसे जुड़ी है, ना ये घर ना इससे जुड़ी यादें। ये घर आज चला जाएगा, और जहां तक यादों का सवाल है, वो उस दिन चली जाएंगे जिस दिन आपसे मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा। जो कुछ मैंने आपको दिया ना, उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ आपने दिया है उसे इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगी। तुम्हें हिसाब चाहिए ना, और मुझे जवाब। तो जब तक मुझे मेरे जवाब नहीं मिलेंगे ना, मैं तुम्हारा हिसाब पूरा ही नहीं होने दूंगा। तुम मुझे पहले बताओ तो सही, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या किया है मैंने? मेरी गलती क्या हुई है? मुझे बताओ तो सही। मुझे आपसे कोई इमोशनल बात ही नहीं करनी, क्योंकि हमारे बीच अब कोई इमोशनल रिश्ता है नहीं, और जो है वो आपको बहुत जल्द नजर आ जाएगा। तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल करती है ताकि तुम यहाँ आ ही ना पाओ। अब तुम्हारा चेहरा देखूंगा तो सिर्फ मरा हुआ। प्रज्ञा ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है तुमसे। वो बदल गई क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहती है, वो नफरत करती है तुमसे। अभी बदला लेने आई हो तुम मुझसे? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन यहाँ आकर नजर आया कि भाग्य ने तो मेरा काम मेरे लिए पहले से ही कर दिया। मुझे लगा था इन 2 सालों में आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके होंगे, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री आपके कदमों में हो, इतनी ऊंचाई तक आप पहुंच गए होंगे कि जहां तक जाना तो दूर, लोग सपने में भी उस ऊंचाई को नहीं देख पाते। फिर उस ऊंचाई से मैं आपको खींच कर नीचे लेकर आती, तब मुझे खुशी मिलती। लेकिन जो इंसान खुद इतना नीचे गिर गया हो, उसे और नीचे कैसे गिराऊं? तुम मुझे अच्छे से देखने को बोल रही हो ना, और शायद देख तुम नहीं रही हो। मैं जमीन पर खड़ा हूं, खड़ा नहीं हूं कि उठकर फिर से चल ना सकूं। फिर जमीन पर गिरने का मतलब हारना थोड़ी ना होता है। मैं इस प्रज्ञा मेहरा को नहीं जानता, लेकिन मैं अभिषेक प्रेम मेहरा को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैंने किस्मत से लड़ना बंद कर दिया है, पर भूला नहीं हूं मैं वो हूं जो अगर किस्मत साथ ना देना तो अपनी किस्मत खुद बना लेता हूं मैं। हाँ, मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं, पर हिम्मत बहुत है मुझ में, और ये हिम्मत मुझे मिलती है अपने प्यार से। मेरे लिए मेरा प्यार मेरा परिवार है, और अगर कोई मेरे परिवार को गाली दे, चोट पहुंचाए या उसे मुझसे अलग करने की कोशिश भी करे ना, तो बदलना मुझे भी आता है। और मैं मौसम की तरह नहीं बदलता, मैं उस हवा की तरह बदलता हूं जो पलक झपकते ही तूफान का रूप ले लेती है और जो चाहे करती है। फिलहाल तो मैं चाहता हूं कि इस घर की नीलामी ना हो। मैं नहीं चाहता कि कोई अपने फायदे के लिए मेरे घर के ऊपर कोई मॉल या कोई बिल्डिंग बनाए, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी यादें हैं। तुम्हें लगता होगा ना कि मैं सड़क पर आ गया हूं तो टूट जाऊंगा। नहीं, ये वही जगह है जहां से मैंने अपनी शुरुआत की थी। ये चौल, ये बस्ती, ये गलियां, ये मेरी जड़ें हैं जो मजबूत है। मैं झुक सकता हूं पर टूट नहीं सकता। इसलिए मैं जब चाहूंगा तुम्हें हरा सकता हूं। तुम्हारा ये गेटअप, बिजनेस सेटअप, मनी, पावर, स्टेटस सब टेम्परेरी है,
क्योंकि तुमने वो सब कुछ ना मुझे नीचा दिखाने के लिए हासिल किया है, और मैंने वो सब कुछ ना खुद को ऊंचा करने के लिए हासिल किया है। अगर तुम मुझसे बदला लेने की सोचोगी ना, तुम्हारा इरादा बदल दूंगा मैं, तोड़ दूंगा तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा घमंड, और मैं ये ऑक्शन रोक कर रहूंगा। आज आप सब लोग ऑक्शन पर आए हो, अगली बार हाउस वार्मिंग पार्टी पर जरूर आना। इसने ऑक्शन जीता है? हाँ, तो पिक्चर्स ऐसे ही नहीं ले रहे हैं। पर ये मिस्टर सलूजा नहीं लगते। ये तुम्हारी पहली ऑक्शन है ना? तभी। पर टीवी पर नहीं देखा क्या? जब आईपीएल का ऑक्शन होता है तब शाहरुख खान, जूही चावला, प्रीति जिंटा, ये लोग हमेशा हर बार ऑक्शन अटेंड नहीं करते। अपनी जगह अपने पीए, कभी सीईओ को, पार्टनर्स को, कभी कभी एसोसिएट्स को भी भेज देते हैं। तो ये भी होगा कोई मिस्टर सलूजा का खास। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। Congratulations, Mr. Saluja. Congratulations. यहाँ मिस्टर सलूजा की जगह आपने फिर से धोखा दिया। हाउ डेयर यू। नो, धोखा व्हाट धोखा? आई एम नॉट अ धोखेबाज, आई एम अ डेयरिंग बाज, वो भी बचपन से, जो अभी भी चल रही है। हाँ? पता है, जब कोई मुझे लेक्चर देता है ना, तो मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे चैलेंज करे तो उल्टे हाथ से सीटी बजाकर सीधे हाथ से बैंड बजा देता हूँ सामने वाले की। I mean, सिर्फ जीतने के लिए। Only to win, nothing else। आप बिल्कुल नहीं बदले। पहले भी धोखेबाज थे, अब भी धोखेबाज। बदली तो तुम भी नहीं ना, पहले भी चिक चिक करती थी, अब भी चिक चिक करती हो। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तुम्हारी चिक चिक सुनकर मजा आता था, अब गुस्सा आता है, क्योंकि अब ना तुम्हारी बातों में वो मिठास है, ना आंखों में मेरे लिए लिहाज। पहले क्या प्यार की बोली बोला करती थी, अब सिर्फ नफरत की गोलियां चला रही है। रिवेंज लेना चाहते हो मुझसे? अरे किस बात का रिवेंज है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पहले तुम मेरे घर, अब यहाँ, और मेरी बेटी को तंग कर रहे हो, हमारी ऑक्शन रुकवा दी। देखो, मुझे इतना मजबूर मत करो कि तुम्हारी फोटोग्राफ मुझे घर, बाहर, ऑफिस, सब जगह बांटनी पड़े, ताकि मेरे गार्ड देखते ही तुम्हें मेरी फोटोग्राफ पे मेरा ऑटोग्राफ ले ले, है ना? यूवी रेज हर जगह पहुंच जाता हूँ मैं। कैसा था? देखिए मैम, मेरे दिल में आपके लिए कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, नन एट ऑल, क्योंकि मुझे पता है कि आप प्रज्ञा को लेकर बहुत कंसर्न है, इसलिए आप मेरे बारे में वो सब सोचती है, मतलब मुझे उस नजर से देखती है। लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि मैं प्रज्ञा के लिए कितना कंसर्न हूं ना, आपका नजरिया बदल जाएगा। आप मुझे गले से लगा देंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। पर जैसा आपने कहा था वैसा तो हो गया ना। याद है क्या कहा था आपने? कि अगर पैसे है तो घर खरीद क्यों नहीं लेते, अगर पैसे नहीं है तो कमा क्यों नहीं लेते। और करोड़ मतलब इतने सारे पैसे कमाने में एक जन्म तो लगेगा ही, पर नहीं लगा, एक जुगाड़ लगा और बिना पैसों के काम हो गया। वादी ना तुम्हारी ऑक्शन। याद रखूंगी तुम्हें, हमेशा याद रखूंगी। नहीं मैम, मेरे काम को याद मत रखना, मेरे नाम को याद रखना। अभिषेक प्रेम मेहरा, मिडिल नेम, बीच का नाम प्रेम। मतलब मैं हमेशा प्रेम से पेश आता हूँ, और अगर काम ना बने ना तो तैश में आ जाता हूँ। तो अब इंट्रोडक्शन तो दे दी मैंने आपको, अब दो सजेशन देता हूँ कि मुझे ना कभी चैलेंज और धमकी मत देना, क्योंकि चैलेंज जो है वो मेरी ईगो हर्ट करता है और धमकी मेरी काबिलियत को। और दोनों ही केस में मेरे जीतने के चांसेस जो है ना वो 99% है। आप पूछेंगी ना 1% कहाँ अटक गया? मेरे नाम पे वो 1% चांस मेरे नाम की वजह से कट जाता है, क्योंकि
बीच में जो प्रेम है ना, वो आकर मामला अटका देता है। तो मुद्दे की बात यह है कि मुझे जो है ना, प्रेम से हराया जा सकता है, तकरार से नहीं। ये लीजिए पैसे और छुट्टी आप रख लीजिएगा। हेलो हेलो मैडम, क्या ये 10 रुपए कम है? हाँ तो कल ले लीजिएगा, घर तो देख ही लिया आपने। ये घर तुम्हारा है नहीं, पर होने वाला है, और जब हो जाएगा तब 10 की जगह 100 लेके जाना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दिल्ली में, सब ऐसे ही भरे पड़े हैं। आई होप हम टाइम पे पहुंच गए हैं तनु। डराओ मत आलिया, अगर हम लेट हो गए तो बंगलो नीलाम हो जाएगा और प्रज्ञा इसे बेच के फिर से प्रॉफिट कमाएगी और मैं उसे अमीर होते हुए नहीं देख सकती। और कोर्ट केस में बंगलो थापस के पास चला गया था, जिन्होंने हमें पैसे दिए थे, क्योंकि हम लोगों को पैसे ही वापस नहीं दे पाए थे, इसलिए उन्होंने हम पे कोर्ट केस कर दिया। हम पे नहीं आलिया, तुम पे कोर्ट केस किया। व्हाटएवर तनु, ये बंगलो थापस के पास चला गया, लेकिन ये बंगलो प्रज्ञा या किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। मैं प्रज्ञा को इस बंगलो से एक भी पैसा प्रॉफिट नहीं कमाने दूंगी। तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? चलते हैं अंदर। थैंक गॉड ये ऑक्शन दोबारा हो रही है। मुझे ये घर बहुत पसंद आया था। अब हमारे पास एक और चांस है इसे खरीदने का। तुम्हारे नहीं, हम दोनों के पास एक चांस है, और मुझे ये प्रॉपर्टी बहुत पसंद है। लेट्स गो। चलो लेट्स गो इन। आलिया सुना तुमने, ऑक्शन अभी शुरू हो रही है। हाँ, मतलब कि हमारे पास टाइम है। हाँ तो अंदर चलते, प्रोसीजर देखते। नहीं तनु, अभी नहीं। जूही आ रही है, उससे बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी, पर वो पेपर्स लेकर आ रही है, तो एक बार पेपर्स आ जाएं फिर अंदर चलते हैं। ठीक है, तो फोन करो उसे। तुम आई कैसे यहाँ पे? और ये ऑक्शन रुकवाने वाली तुम कौन होती हो? मैं इस घर की ओनर। जेल से छूटने के बाद तुम्हारी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पहले पर्स और अब प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के ऑनर हम हैं। ऑक्शन होकर रहेगी। निकलो यहाँ से बाहर। रिलैक्स, whoever you are। ये बंगला किसका है वो आपको भी पता चल जाएगा, और आपसे पहले इन सबको पता चल जाएगा जो बेचारे ये बंगला खरीदने के सपने से आए हैं। बेचारों के सपने टूट जाएंगे। अच्छा नहीं किया तुमने प्रज्ञा। सुषमा जी, ये क्या हो रहा है? पहले टेक्निकल ग्लिच आ गया था, अब ये लोग आ गए। यहाँ पे सच में तमाशा ही चल रहा है। आखिर कौन है ये लोग? आप रिलैक्स कीजिए मिस्टर रवि, इन लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो गई है, मैं बात करके क्लियर कर लूंगी। देखिए, ऑक्शन आपने जीती है तो ये प्रॉपर्टी आपकी है, अब बस पेपर साइन कर दीजिए। कंफ्यूजन लगता है आपको हो रही है, तभी ये बंगला बेच रही है उनके रियल ओनर्स को इन्फॉर्म किए बिना, यानी कि हम। जस्ट शट अप। अंजना, सिक्योरिटी बुलाओ और निकालो इनको बाहर। हाँ हाँ बुलाइए सिक्योरिटी। आप सिक्योरिटी बुलाइए, हम पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस तुम बुलाओगी जो खुद जेल से भाग कर आई है? भाग कर नहीं, बेल लेकर। बेल लेकर आई हो दोबारा जेल जाने के लिए, राइट? तुम जानती हो ना तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें फिर से जेल भेज सकती हूँ। गॉड, पूरी की पूरी फैमिली फ्रॉड है। पहले वो आ गया था और अब ये लोग। जो चीज ये लोग चोरी से हासिल नहीं कर सके उसे ये लोग फ्रॉड करके हासिल करना चाहते। किसकी बात कर रही हैं? कौन आया था यहाँ? जो भी आया था ना, फ्रॉड करने ही आया था। यहाँ कौन फ्रॉड है और कौन नहीं वो अभी पता चल जाएगा। और आप हैं कौन? Who are you? ये प्रज्ञा और हमारे बीच का मैटर है, क्यों बीच में कूद रही हैं आप? मैं प्रज्ञा की माँ हूँ। एक और माँ। सही है, प्रज्ञा जब भी जाती है एक नए रिश्ते के साथ आई जाती है। आई एम नॉट सरप्राइज। आई नो, पहले सरिता आंटी, फिर सुषमा आंटी। वैसे एक बात तो बताइए कि आपने प्रज्ञा को गोद लिया है या प्रज्ञा ने आपको गोद लिया है? जवाब जान के क्या करोगी? समझ आएगा तुम्हें। रिश्ता दिल का हो या दिमाग का, तुमने तो रिश्तों को हमेशा किश्तों में जिया ना। और तुमने हर रिश्ता फायदे के लिए जिया है। यहाँ पर भी जरूर कोई फायदा ही देखा होगा, पर फायदे के रिश्ते के पेपर्स बनाना शुरू किए या नहीं? जरूरी नहीं समझा मैंने पेपर्स बनाना। पेपर्स की जरूरत उन रिश्तों को होती है जिन्हें टूटने का डर होता है, और इंसान के बनाए हुए रिश्ते टूटते हैं, हालात के बनाए हुए रिश्ते टूटते नहीं।
अरे आप दोनों डरिए मत, आपसे कोई अडॉप्शन पेपर नहीं मांग रहा है, हम तो यहाँ बस पेपर्स दिखाने आए। ये है प्रॉपर्टी के असली पेपर्स। मुझे नहीं पता कि इन्होंने आपको कौन से पेपर्स दिखाए हैं, लेकिन ये बंगलो के ओरिजिनल पेपर्स विद ब्लूप्रिंट है। ये बंगलो हमसे एक कोर्ट केस में छीन लिया गया था, लेकिन ये घर हमने किसी को बेचा नहीं है। और जो चीज हमने बेची ही नहीं, वो चीज ये किसी और को कैसे बेच सकती है? और प्रज्ञा, ये बात तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि जो चीज किसी और की होती है उसे हम अपना नहीं बना पाते, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी हो या किसी का पति। वैसे गेम तुमने अच्छा खेला है, पहले प्रॉपर्टी पे कब्जा करो फिर पति पे, पर मैं तुम्हें दोनों ही नहीं लेने दूंगी। तनु, वैसे गेम तो तुम्हारा भी बहुत अच्छा है, बस बीच में से मुझे निकाल दो, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हारा ही है। हाँ, डरो मत, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जो चीज मेरे काम की नहीं है उस पर क्लेम करके मैं करूंगी क्या? लेकिन प्रॉपर्टी तो मेरी है। ये प्रॉपर्टी हमने अपने बिजनेस एसोसिएट से खरीदी है, हमारे पास सारे लीगल पेपर्स हैं। डॉक्टर साहब, आप चेक करवा सकते हैं। ओके। वो पेपर जरूर फेक होंगे, क्योंकि ओनर को इन्फॉर्म किए बिना, मतलब कि हमें इन्फॉर्म किए बिना ये पेपर्स किसी और के नाम पे हो ही नहीं सकते। क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। दोनों यहाँ से चली जाओ, वरना पुलिस बुलानी पड़ेगी। अरे बुलाइए ना पुलिस को, कब से पुलिस पुलिस किए जा रही हैं? हाँ, आप क्या बुलाएंगे पुलिस को? पुलिस को तो हम बुलाएंगे, और ये लोग बुलाएंगे जिनके साथ आप फ्रॉड कर रही हैं। ये बंगला बिना खरीदे हुए ऑक्शन रख दिया। और हाँ, डीड साइन करने से पहले अच्छे से ओनरशिप पेपर चेक करवा लीजिएगा, हो सके तो किसी लॉयर से चेक करवा लीजिएगा। क्या मैं आपके पेपर्स देख सकता हूँ? श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। माय गॉड, कैसी अरेंजमेंट्स की है ना। इतना बड़ा ऑप्शन रखा है और वेलकम ड्रिंक्स नहीं, कुछ भी नहीं। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए प्लीज एक जूस लाना। सुषमा जी, क्या है ये? एक ही प्रॉपर्टी की दो डॉक्यूमेंट्स, इसमें कौन सा रियल है? जो हमारे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी है। इसमें बायर और सेलर दोनों के नाम है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। बैंगलोर में तेरी डील हो ना हो, पर तेरा भाई तेरी ये डील पक्का पूरी कर देगा। फाइनली तेरी लाइफ में लड़की आएगी, तू बिजी हो जाएगा, तू मेरा पीछा छोड़ देगा। सिट सिट सिट, दिखाओ ना कहाँ है लड़की, मुझे भी देखनी। हाँ दिखाता हूँ, फिर तुम दोनों अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देना, ठीक है? हाँ। आई एम गोइंग टू दैट साइड। उसका नाम क्या है? अरे प्राची, अभी हमारा इंट्रो हुआ ही नहीं है, तो मैं वहाँ जाऊंगा और ऐसे एक्ट करूंगा जैसे मेरे को पता ही नहीं है वो है यहाँ पे। ऑल द बेस्ट, अच्छे जाओ और जल्दी जाओ यार। ओके, आई एम गोइंग। मैं वहाँ सेल्फी लेने की एक्टिंग करने जा रहा हूँ, तुम दोनों देख लेना, ठीक है? अरे तू वहाँ चला जा, वरना वो किसी और के साथ चली जाएगी। थोड़ा नर्वस हूँ। को जल्दी शो अस। दूध। अरे तुमने पीछे देख, सबसे पीछे देख। कौन से कलर की ड्रेस में यार? यहाँ तो बहुत सारी लड़कियां, इनमें से कौन सी चूज करी तूने? पिंक कलर की ड्रेस में। हाँ नहीं यार, मुझे लगा मैंने कोई और लड़की देख ली। अबे सबसे पीछे देखना, पिंक कलर की ड्रेस। देखी देखी? हाँ दिखी। कैसी लगी? लेकिन आर यू श्योर यही लड़की तूने पसंद करी है? क्या? सिड रणबीर को दिखा रहा है। I'll be honest with you, but मुझे तेरे लिए इतनी अच्छी नहीं लगी है। पसंद नहीं आई? क्या बात कर रहा है? सो सॉरी। रिया, अच्छा सुन, तेरी आवाज नहीं आ रही है, मैं बाहर निकल के फोन करता हूँ, ठीक है? ओके बाय। रिया थी सिड के साथ फोन पे। रिया नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने उसकी आवाज सुनी। Are you sure?
रिया को लेकर मैं कभी धोखा नहीं खा सकती। वो रिया ही थी। शगुन, खाना रेडी कर दो, हम लोग 1 घंटे में डिनर करें। क्या हो गया आंटी, आपने रास्ते पर कोई बात ही नहीं की? आई अंडरस्टैंड जो कुछ भी हुआ वो एक्सपेक्टेड तो नहीं था, पर मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो सब नहीं होना चाहिए था। अच्छा ही हुआ जो कुछ हुआ। हाँ, बस सबके सामने नहीं होना चाहिए था। आई एग्री। एक्चुअली मैं उनके बारे में नहीं सोच रही, तुम्हारे बारे में सोच रही थी, और कोशिश कर रही हूँ कि तुमसे अपसेट ना रहो। मुझसे अपसेट क्यों? आराम से बैठ जाइए। अभी हाँ? मैं तुझसे कुछ बात पूछूं? नहीं मत पूछो। अरे मजाक कर रहा है यार, पूछो ना। आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? अभी प्रज्ञा हम सबसे नाराज है, लेकिन उसे तुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। कितने साल तुम लोगों ने एक साथ बिताए, कम से कम उसका तो लिहाज रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि उसे नाराज होने का कोई हक नहीं बेटा, हमारा भी कोई फर्ज बनता है उसकी नाराजगी दूर करने का। उसे जो भी गलतफहमियां है ना, उसे हमें दूर करनी चाहिए बेटा। तुझे उसे बताना चाहिए कि तू अभी तक तन्नू के साथ क्यों। दादी, उसका गुस्सा कम करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ? वो नाराज थोड़ी ना है, वो गुस्से में है, बहुत गुस्से में, और गुस्से में उसका दिमाग खराब हो गया, काम नहीं कर रहा। इसका मतलब तुझे जैसा गुस्सा आता था वैसे प्रज्ञा को आ रहा है? और नहीं तो क्या था, जो एंगर इश्यूज मुझे हुआ करते थे ना, अब वही एंगर इश्यूज प्रज्ञा को हो रहे हैं। और ये इशू उसका लाइफ इशू बन रहा है। ना वो किसी की बात सुनती है, ना उसका गुस्सा ठंडा होने वाला है, बस सुनाती रहती है वो, बिना ये जाने कि उसकी बात किसी को कितने अंदर तक छुप सकती है। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से, कुछ अच्छी कुछ बुरी, पर ऐसा क्यों है कि हर अच्छी याद आपसे जुड़ी और हर बुरी याद मुझसे जुड़ी? और तुम इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहती? कोई चीज नहीं रखना चाहती जो आपसे जुड़ी। ये घर देखने आए थे ना, तो देखिए और चले जाइए। आपका पता नहीं, लेकिन मेरा वक्त बहुत कीमती। ना तो मैं आपकी फुग्गी हूँ, ना ही चश्मिश, कोई नहीं हुई आपकी। और चुपती है यार दादी उसकी बातें। जब वो चुपती बातें करना शुरू कर देती है ना, तो मन करता है उसे वहीं पर रोक दूं मैं। नहीं बेटा, तू उसके साथ लड़ मत। मैं लड़ता हूँ? दादी, मैं कहाँ लड़ता हूँ? वही तीर तलवार लेकर चढ़ जाती है मेरे ऊपर। तू चिंता मत कर, मैं उसे समझाऊंगी, लेकिन तू उसे बता दे कि तू अभी तक तन्नू के साथ क्यों है। कुछ भी हो बेटा, कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी और के साथ है। ठीक है दादी। अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो? तुम नहीं सोच रही? सोच तो रही हूँ। आलिया, मुझे लगा प्रज्ञा मर चुकी है, पर वो मरी नहीं थी, लापता थी। उसने हमें ढूंढा, प्लान बनाया और हमारे सामने आ गई और सब कुछ पलट के रख दिया। पहले किस्मत की मार, अब प्रज्ञा की मार। क्या लगता है तुम्हें वो हमें मारने आई है कि हमसे बदला लेने आई? तुमने प्रज्ञा की आंखों में देखा था आलिया, से बदले की आग में जल रही थी। और जिस तरीके से उसने बोला कि जाके अभिषेक प्रेम मेहरा को भी बोल देना, सेम गोज फॉर हिम। वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन जितना प्यार वो अभी से करती थी ना, उसके लिए ऐसे नहीं बोल सकती। सो इमेजिन, जिसके दिल में अभी के लिए इतना गुस्सा हो, उसके दिल में हमारे लिए कितना गुस्सा होगा। आओ। ए फुग्गी, क्या कर रही हो?
अबे गुस्सा के अलावा कुछ कर लिया करो ना। पहले तो सिर्फ मैं गुस्सा किया करता था, मैंने छोड़ा तो तुमने ले लिया। ऐसे नया अवतार ना तुम पर बहुत सूट करता है, नया स्टाइल, नई बॉडी लैंग्वेज, है? एक गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता। मेरे गुस्से को नाजायज बताकर आपने अपना स्टैंड तो क्लियर कर दिया कि आप मुझे सबक सिखाएंगे, मुझे हराएंगे। मतलब 2 साल पहले जो आप नहीं कर पाए वो काम आपको अब पूरा करना है। वैसे आज जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं जब चाहूँ ना तुम्हारे प्लान को हवा में उड़ा सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे अपने इरादों में और पक्का कर दिया। रिवेंज लेना चाहते हो मुझसे? अरे किस बात का रिवेंज? क्योंकि आपकी बातों या आंखों में मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं नजर आया। मुद्दे की बात यह है कि मुझे जो है ना प्रेम से हराया जा सकता है, तकरार से नहीं। मेरे सामने ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे 2 साल पहले आपने कुछ किया ही। प्यार का नाटक करके आप दिखाना क्या चाहते थे? ऐसे दिखाना तो मैं तुम्हें बहुत कुछ चाहता हूँ, पर तुमों की देखना ही नहीं चाहती। वैसे अकड़ के रहोगी तो हम जैसे गरीब लोग दिखेंगे कहाँ से? पर एक बात तो है, तुमसे तुम आई हो ना तो नया जोश आ गया, मेरी लाइफ में एक नई जान सी आ गई है। तुम्हारे सामने आता हो तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं हूँ, मेरा कोई मतलब है, लाइफ में कोई मकसद है। तुम नहीं होती हो ना तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है, और इस बोरिंग लाइफ को भुलाने के लिए एक चीज है जो मेरा साथ देती है। और अब वही आपका साथ देगी, क्योंकि मैं आपके और तनु के बीच में आना भी नहीं चाहती, और ना मैं चाहती हूँ मेरे और मेरे मकसद के बीच में कोई, ना आप ना कोई पुरानी याद। आज उस घर में जाकर कुछ पुरानी यादें हवा के झोंके की तरह बेवजह मेरे दिल में आ गई, लेकिन फिर आप आए। फिर मुझे याद आया कैसे आप मुझे मार कर मुझसे अलग हो जाना चाहते थे। कभी तुमसे अलग होना ही नहीं चाहता यार, था नहीं किस्मत क्या चाहती है, बार बार हमें अलग कर देती है, फिर दोबारा मिला देती है। कभी मेरी याददाश्त नहीं होती तो कभी तुम नहीं होती, कभी तुम मोगैम्बो बनकर आती हो तो कभी आज साले इस बार तो कोई नाम ही नहीं दिया मैंने। आओ कभी चाली में करता हो तुम्हारा नामकरण है। नई लव स्टोरी है तो नए नाम भी तो होने चाहिए। दिस न्यू लाइफ, दिस न्यू मी, देखा नहीं जा रहा ना आपसे। वैसे आज आपने जो कुछ भी किया अच्छा किया, मेरे इरादों को और पक्का कर दिया। आपके झूठ को सुनकर मुझे समझ में आया कि झूठे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। अब वक्त आ गया अभिषेक प्रेम मेहरा कि पुरानी यादों को भुलाकर नई यादें बनाई जाए, वक्त के खिलाफ चलकर एक नया इतिहास बनाया जाए, जहां रोना, सहना और हारना आपकी किस्मत में होगा और मेरी किस्मत में होगी तो सिर्फ मेरी जीत। चलो लाइन में खड़े हो जाओ, ये खड़े रहो सीधे। बिल्कुल खड़े हो जाओ। जैक और जेनी, हमें पता है कि तुम यहीं छिपे हो, अच्छा होगा कि बाहर आ जाओ। हमें पता है कि ये पार्टी तुम लोगों ने होस्ट करवाई है और तुम ही लोग यहाँ ड्रग्स सप्लाई करते हो। बाहर आ जाओ। रवि, सबको चेक करो, जिसने भी ड्रग्स लिए उसे गाड़ी में बैठाओ और जिसके पास ड्रग्स मिले मेरे पास लेके आओ। चल खैर इधर। सर, ये रहा जैक उर्फ जैकी शन, और ये जेनी उर्फ जेनिफर। ले चलो जेल। रुक, कहाँ भाग रही है? चल इधर, घर चल, खड़ी रह। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, चेक कर लो। अरे साहब जाने दो ना, कुछ नहीं है साहब उसके पास। कुछ नहीं है, चेक करो। साहब आप गलत समझ रहे साहब, आप जो ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास नहीं है साहब। सर कुछ नहीं है हमारे पास। सर, इसके पास से कुछ मिला है।
चांद देखे नूरा वाले सितारे देखे पर तेरे जैसा ना कोई देखे मैं लगता है निगाहों में तेरी बिन डूबे रहना ही नहीं मुझे इश्क ये करने से अब कोई भी ना रोक सके। आई एम ग्लैड आप मेरे साथ कॉफी पीने नहीं आई हूँ, खुद को बचाने आई हूँ। पीछे कांस्टेबल्स है, मैंने उन्हें कहते हुए सुन लिया था कि उन्हें हम दोनों पे डाउट है कि कहीं हम दोनों हस्बैंड वाइफ है या नहीं। तो अगर हम दोनों यहाँ से अलग अलग गए तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम दोनों ने झूठ बोला है। हम दोनों को जेल में डाल देंगे, तुम्हें ड्रग्स डीलिंग के लिए और मुझे तुम्हारा साथ देने के लिए। सो लेट्स जस्ट प्रिटेंड। ओके, मेरी कार आ गई है। वेरी गुड, तो चले। नंबर नोट किया तूने? हाँ, ये किसी होटल की टैक्सी है। कौन से होटल की बता। 1 मिनट रुको, अभी पता चल जाएगा। द रेड स्टोन होटल। अरे वाह, शाबाश। चल सर जी को बता देते और अपना नंबर भी बढ़ा लेते। चल चल। हे बॉब, टेल मी मैन, क्या हो गया था उधर? मैं अंदर ही था। जिस बंदे की पॉकेट में जेनी ने ड्रग्स डाले थे ना, उसका नाम सिड है और पुलिस ने उसकी फ्रंट पॉकेट चेक करी। पुलिस को ड्रग्स मिल गए। पुलिस ने उसको पकड़ ही लिया था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको बचा लिया। बचा लिया? उसकी वाइफ ने पुलिस को बोला कि वो यहाँ काम करता है, वहाँ काम करता है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। और पुलिस भी उसकी बातों में आ गई। फिर क्या था, छोड़ दिया उस सिड को। दिस इज गुड न्यूज फॉर अस। अरे गुड न्यूज क्या, माल उसके पास थोड़ी है। माल तो पुलिस ने ले लिया ना उससे। और उसकी जो वाइफ थी ना, वो शार्प शूटर थी। क्या तेज नजर थी उसकी। उसने पुलिस को बता दिया कि जेनी ने उसकी पॉकेट में ड्रग्स डाला था। इतनी भी शार्प नजर नहीं थी। फिर तो आई एम श्योर वो ये भी देख लेती। उसके फ्रंट पॉकेट में तो मैंने 1 पैकेट डाला था और 1 पैकेट मैंने। जो पुलिस को ड्रग मिला है वो कॉस्टली नहीं है। और जो ड्रग अभी तक सिड के पास पड़ा है वो वाला कॉस्टली है। पूरे 1 करोड़ का माल है। लेट्स डू वन थिंग, अपना माल उठाओ और केस क्लोज्ड। आ गए तुम? सिर से बात है? प्राची, तुमने दरवाजा खुला क्यों रखा है? मैं यही वेट कर रही थी, तुम आने वाले थे ना, मुझे टेंशन हो रही थी इसलिए। हाउ केयरलेस कैन यू बी? आजकल कैसा माहौल चल रहा है, तुम दरवाजा क्यों खुला रखा है? अभी थोड़ी देर पहले हम सिड से बात कर रहे थे। सिड कहाँ पे है? कोई नामो निशान नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मम्मी के पास सिड का कोई ऑल्टरनेट नंबर नहीं है। नहीं। और ये सिड भी ना वही हैंडसेट यूज कर, खराब होते रहता है वो। मुझे लगा कि दूसरे शहर जा रहा है, काम के लिए जा रहा है, तो कोई ऑल्टरनेट नंबर होगा, कोई फोन होगा। और हमेशा वही फोन करता था ना, मैंने कभी उसको इतना फोन नहीं किया, तो आई डोंट नो नंबर है या नहीं। और मोबाइल पता नहीं क्यों नहीं चेंज कर रहा। अरे वो मोबाइल इसलिए चेंज नहीं करता क्योंकि जो मोबाइल है ना, उसको पापा ने दिया था, इसलिए वो उसको बहुत स्पेशल ट्रीट करता है, अपने दिल के पास रखता है, चेंज ही नहीं करता है। लेकिन मम्मी ने बोला कि वो फोन चेंज नहीं करेगा, पर वो ठीक करा के सुबह तक फोन कर देगा। आने दो उसे, बॉस वॉस पता नहीं, मुझे डांटने वाली उसमें। आई जस्ट होप वो जल्दी घर आ जाए। मुझे ना बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बहुत वियर्ड लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है और वो प्रॉब्लम में फंसा है उस लड़की की वजह से। What's the time? 9 बज रहे हैं। It's already 9. I gotta leave. मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? No thanks, मैं चली जाऊंगी। फिर कब मिलेंगे? मेरा मतलब, can I have your number? Listen. Siddharth, but you can call me Sid.
Listen, Sid, I don't want to complicate this any further, okay? हम मिले, एक situation में फंस गए, और अब हम जा रहे हैं. That's about it. Listen, मेरा जाना ना, don't make it cliche that airport वाला scene, okay? You're a nice guy, but I'm not interested in any kind of relationship. Then, friends? फ्रेंडशिप भी एक टाइप की रिलेशनशिप होती है. लिसन, मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है. तुम एक अच्छे लड़के हो, मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, एंड दैट्स अबाउट इट. जैसे लोग मिलते हैं और फिर कहते हैं कि इट वाज नाइस मीटिंग यू. लेट्स जस्ट लीव इट एट दैट, ओके? लोग अक्सर नाइस टू मीट यू बोलते हैं, बट तुम्हें मिलके मैं यही बोलूंगा कि इट वाज रोलर कोस्टर मीटिंग यू. बाय. बाय. ये तो ड्रग्स है, तुम्हारे पास कैसे आई? हाँ, आई डोंट नो, मैंने तो बस बैक पॉकेट में हाथ डाला और मैं क्या करूं? अब पुलिस को दे दूं? Are you mad? पुलिस को दे देंगे तो हम दोनों फंसेंगे. तो और क्या करूं? बाहर वैसे भी कांस्टेबल घूम रहे होंगे और उन्हें रिसेप्शन से पता लग गया होगा कि ये कमरा मेरे नाम पे बुक है. अगर वो लोगों ने हमें साथ में देख लिया ना तो हम दोनों फंसेंगे. पुलिस आ गई. देख क्या रहा, जाके दरवाजा तो खोलो. मुझे एक बात बताओ. क्या? हम हस्बैंड वाइफ है, ये कमरा मैंने अपने नाम पे बुक किया तो क्या बोलूंगा? Oh God, I can't believe it. I can't believe. तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? हाँ, जिसके साथ तुम कभी डेट पे गए हो या फिर घूमने के लिए उसके साथ कहीं गए हो? हाँ यार, अगर होती तो शादी नहीं कर लेता अभी तक. ऐसे बार बार सॉरी और थैंक यू बोलते रहोगे ना तो कोई लड़की तुमसे कभी शादी नहीं करेगी. ऐसे मत बोलो, तुमसे तो मैंने कितनी. ये बातें करना बंद करो, जाके दरवाजा खोलो. और कोई अगर तुमसे पूछे कि हम यहाँ कैसे पहुंचे तो बोलना कि कल रात को हम दोनों का झगड़ा हो गया था और तुम इस होटल में आ गए और फिर गुस्से में आके तुम क्लब चले गए पार्टी करने और जहाँ मैं तुम्हें मिल गई. नो गो, जाके दरवाजा खोलो. इसे बचाते बचाते कहीं मैं खुद ना फंस जाऊं. गुड मॉर्निंग सर, आपका ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट? मैंने तो ब्रेकफास्ट ऑर्डर नहीं किया. सर, आपने बुकिंग करते टाइम ब्रेकफास्ट इंक्लूड किया था और कहा था कि ब्रेकफास्ट रूम में ही सर्व किया जाए. आई एम सॉरी सर, मैं रूम की बेल बजाता रहा. वो क्या है ना, आपका इंटरकॉम खराब था. सर, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है. थैंक यू. एंड सुनो, ये लो. थैंक यू सो मच सर. और भी दूंगा अगर मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ला के दोगे तो. एंड डोंट वरी, यू विल बी सेफ. थैंक यू सर. थैंक गॉड, मुझे तो लगा पुलिस आई थी. चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं. श्योर, मुझे भी थोड़ी भूख लग गई. अन्ना, ये एड्रेस पता है क्या आपको? पता है? जी हाँ पता है. पता है? हाँ, तो ले चले. जी सर, आइए. थैंक यू. मुझे सच में एड्रेस नहीं पता रिया कहाँ पर है. जितना झूठ बोलेगी ना उतना फंसती चली जाएगी. मैंने तुम दोनों को कल एक साथ देखा था डिस्को में. हम गए थे वहाँ पे, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता सच में. तूने देखा ही नहीं कि वो आई तेरे साथ और चली वो सिड के साथ गई. ठीक है, कहाँ गई वो दोनों? मुझे नहीं पता. वो मेरी फ्रेंड थी, लेकिन क्या पता कि अब वो सिड की गर्लफ्रेंड बन गई हो. और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहाँ जा रहे डेट करने एक दूसरे को, ये थोड़ी बताते हैं. मैंने कुछ नहीं, मुझे जाने दो. सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया. जो कराता है ना वो जैक कराता है. वही मुझे बोलता है लोगों को डराओ, तो मैं लोगों को डराता हूँ. और वही मुझे बोलता है लोगों को लटकाओ, तो मैं लटका देता हूँ. अभी पिछले हफ्ते एक न्यूज आई थी ना कि एक कपल ने अपने घर में सुसाइड कर लिया फांसी लगा के. अंदर की न्यूज पता क्या है?
वो दोनों खुद नहीं लटके थे, जैक ने लटकाया था उन्हें। बेचारे बहुत प्यारे थे वो दोनों। वैसे तेरा ये पंखा मजबूत तो है ना? मैं नहीं जानती, मुझे जाने नहीं जानती? तो जान और पता लगा कि सिड और रेया किधर है। क्या है ना कि जैक और जैनी बहुत प्यारे हैं दोनों, लेकिन अगर उनके माल पे कोई हाथ साफ करता है ना तो वो उसे साफ कर देते हैं। अगर अपनी फ्रेंड को जिंदा देखना चाहती है ना तो कॉल लगा और उसके बोल कि वो सिड को कहे कि वो जो उसका माल हमारे पास है ना हमें वापस कर दे, वरना मैं तुम उन्हें मार डालोगे। उन्हें तो मैं बाद में मारूंगा, सबसे पहले तुझे मारूंगा। देखेगी कैसे मारूंगा? रुक जैन, जरा वो जो तेरा न्यूज एडिटर है उसको फोन करके बोलना कि वो 3 लोगों की सुसाइड की न्यूज छपवाए कि एक हस्बैंड ने पहले अपनी वाइफ को मारा, फिर उसकी दोस्त को मारा, फिर बेचारा खुद लटक गया। नहीं, मैं करती हूँ कॉल मैं रिया को। अरे रुक 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 रुक, प्लान कैंसिल। क्या बोला तूने? फिर से बोल। मैं करती हूँ रिया को कॉल। कर उसे कॉल। हेलो रिया, मेरा ये जो तेरी फ्रेंड है ना साइना, ये हमारे पास है और हमारा माल तुम्हारे पास। एक सिंपल सी डील करते हैं, तुम हमें हमारा माल वापस कर दो, हम तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड वापस कर देंगे, वो भी 1 पीस में। वो जो सीड है ना उसको बोलो कि वो जो उसके पीछे वाली पॉकेट में मेरे ड्रग्स रखे हैं उसे तुरंत हमें वापस करे। मेरे पास कोई ड्रग्स नहीं है। वो तो मैं एक ही बात बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ड्रग्स तो हम निकाल ही लेंगे, अगर तूने अपनी बॉडी में भी छुपाए होंगे ना तो चीर के निकाल लेंगे। तुम तीनों क्यों बेकार में मरना चाहते हो? यार तुम बच्चे हो, अपनी लाइफ एंजॉय करो ना। और अगर तुम्हें ड्रग्स करनी भी है ना तो उसे खरीदो, चोरी मत करो। क्या है ना, चोरी करना बुरी बात है, वेरी बैड। हेलो, ओह थैंक्स मैन, थैंक्स। तो अब एक काम करो, तुम लोग जाओ ना, वहीं रुको, मैं अपना माल लेने खुद आता हूँ। तुम द रेडस्टोन होटल में हो ना? पता चल गया मुझे। जितनी देर तुम मुझसे बात कर रही थी ना उतनी देर में मैंने तुम्हारी लोकेशन को ट्रेस कर लिया। अब मैं खुद आता हूँ, तो तुम मेरा जो सामान है ना उसे संभाल कर रखो। आई एम कमिंग। वो यहीं गई थी। जो न्यूज चैनल में दिखाया था, मतलब वो यहाँ खड़ी थी, तो वो कैमरा वहाँ होगा। वो यहीं होनी चाहिए। कहाँ जा सकती है? अरे सिर्फ पुलिस नहीं है, जैक और जेनी भी हमारे पीछे पड़े। होटल से बच के बाहर आ गए, लेकिन इन लोगों से कैसे बचेंगे? जेनी, मेरा पाउडर मेरी ताकत है। अभी चाहे वो लोग मुझे मेरी पाउडर दे दे या अपनी जान दे दे। यहाँ तक आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो जरूर लेके जाऊंगा। एक्सक्यूज मी। यस, आपने इसे कहीं देखा है? वो जैसे उस तरफ जाएंगे ना, हम यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ, इसे
देखा तो है। कहाँ देखा? अरे अभी यहीं तो 1 मिनट पहले यहीं पे। हाँ हाँ सब इफ यू डोंट माइंड मैं एक फोन कॉल कर लूँ क्या? ओके थैंक यू। सुरेंद्र महेंद्र, इसे लेके आओ। यस सर। चलो। हाँ रणवीर। हेलो प्राची। प्राची सिड अपने रूम में नहीं है। नहीं है मतलब सिड कहाँ चला गया? मुझे भी नहीं पता क्या क्या, जो हमें लग रहा था ना उससे बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले आए हुए हैं और वो खुद सिड को ढूंढ रहे हैं। तो मुझसे पूछताछ भी कर रहे थे लेकिन खुद कुछ नहीं पता है। ये लोग मुझे पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि सिड अपने रूम से भाग गया। भाग गया? एक मिनट, उसे पुलिस क्यों ढूंढ रही है? अरे वो मुझे नहीं पता, इसलिए तो पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। एक बार मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊँ ना तो वहाँ पे जाके पता कर लूंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और जैसे ही तुम्हें टाइम मिले ना तुम प्लीज इस एरिया के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आ जाना। ओके रणवीर सिद्धार्थ ठीक तो है ना? प्राची ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया, लेकिन बस ये समझ में आ रहा है कि सिड अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। अच्छा सुनो, मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि यहाँ थोड़ी देर लग जाएगी। एक्चुअली क्या है ना, एक लेडी मिली मुझे, उन्होंने कहा कि उन्होंने रिया को अभी देखा। रिया? तुम जाओ ना पुलिस के साथ, मैं बाद में आ जाऊंगी। मैं मिल गई रिया? नहीं मिली नहीं है, बट उन्होंने ना अभी इसी जगह पे उसे कहीं देखा है। श्योर यहीं कहीं होगी। 1 मिनट पहले देखा उसे तो। बहुत अच्छी बात है, वेरी हैप्पी। बट उस न्यूज क्लिप में जहाँ तुम्हें रिया दिखी थी अभी भी तुम्हें वहीं दिखाई थी ना, तो आई एम श्योर वो कहीं आसपास वहीं रहती होगी ना। तो अगर आज नहीं तो कल हम रिया को ढूंढ ही सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आज ही ढूंढना है। मुझे लगता है आज सिड को हमारी ज्यादा जरूरत है। आई थिंक हमें सिड को पहले ढूंढना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है मैं आ रही हूँ। कहाँ हो तुम? कौन से पुलिस स्टेशन में? 1 सेकेंड सर, ये जिस पुलिस स्टेशन हम जा रहे हैं उसका कुछ नाम? लालबाग बोटेनिकल गार्डन के पास का पुलिस स्टेशन है। ठीक है, थैंक यू। सुन लिया ना? ओके लालबाग बोटेनिकल गार्डन पुलिस स्टेशन। ओके मैं देखती हूँ टैक्सी मिले तो। टैक्सी लालबाग। सर आपने मुझे कब से बिठा रखा है यहाँ पे? आपने मुझे क्या कहा था आप यहाँ पे लेके आएंगे, आप मुझे सिड के बारे में बताएंगे? तब से आपने मुझे एक वर्ड नहीं बोला। कहाँ है मेरा भाई? एक मिनट, यहाँ आपकी पूछताछ होगी, मेरी नहीं। मैं आपसे सवाल करूंगा। किस बात के सवाल? मैंने क्या किया? मेरी क्यों पूछताछ होगी? रूटीन पूछताछ होगी। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा भाई सिद्धार्थ कहाँ पे है और आप उसको क्यों ढूंढ रहे हैं? दैट्स इट। हमें ये बात आपसे पूछनी चाहिए, सिद्धार्थ कहाँ है, कहाँ छिपा के रखा है। रही बात पुलिस की, पुलिस उसे इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि पुलिस एक क्रिमिनल को ढूंढती है। क्रिमिनल? आपको पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो मेरा भाई है सिद्धार्थ कोहली फ्रॉम दिल्ली। मैं खुद उसको ढूंढ रहा हूँ और आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं? तो आप भी उसे ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, मैं ही तो उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली कल सिद्धार्थ का फोन आया था। उसने फोन पे बोला कि वो एक प्रॉब्लम में फंस गया। उसने होटल से ही फोन किया था, इसलिए मैं सीधा होटल पे आया। और होटल में आप लोग बोल रहे हैं वो है ही नहीं, होटल रूम से ही भाग गया आपने। और आप मुझसे पूछ रहे मैंने कहाँ छुपाया? मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ उसको। वो ड्रग्स के साथ फरार है। ड्रग्स? उसके साथ एक लड़की भी है, दोनों ड्रग्स डीलर हैं। आपका भी तो कोई न कोई कनेक्शन होगा। आप भी वहाँ या तो ड्रग्स देने या लेने आए होंगे और हम मिल गए। सच बताओ, इस गैंग में कौन कौन इन्वॉल्व है और सिद्धार्थ को कहाँ छिपा रखा है? आपको देखिए कोई गलतफहमी हुई है सर, किसी को कहीं छुपा नहीं रखा है। कमिश्नर साहब का फोन है, इस पर ध्यान रखना। जय हिंद सर। मुझे पहले ही पता था कि तुम लोग किसी भी साइड से नहीं, ना लड़के वालों की साइड से ना लड़की वालों की साइड से। एक्चुअली तुम लोग इनवाइटेड ही नहीं हो। सच बताओ कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि शक्ल से तो तुम दोनों अच्छे घर से लग रहे हो, तो ये तो हो नहीं सकता कि शादी में फ्री का खाना खाने आ गए। चक्कर तो कुछ और ही है। तुम लोग बताते हो या मैं चाचा जी को बुलाऊं? फिर वो पुलिस बुला लेंगे। नहीं, हम आपको कोई तकलीफ देने नहीं आए। वो तो हम एक प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, हम छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, तो यहाँ थोड़ा सा हमने क्राउड देखा तो इसलिए यहाँ आ गए। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी बिलोंग टू अ गुड फैमिली। हम अच्छे घर को बिलोंग करते हैं, अच्छे लोग हैं। इट्स जस्ट दैट सिचुएशन और कंडीशन थोड़ी खराब है।
देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको एटलीस्ट हमसे घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो खुद ही बहुत डरे हुए हैं। It's just that we are in big trouble. ट्रबल से बचने के लिए हम यहाँ हैं। मेरा सवाल अब भी वही है, तुम लोग आए कहाँ से? एक्चुअली हम दोनों एक क्लब में मिले थे, उससे पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। इसको मैं इनको पहली बार मिला और इनको देखते ही लाइक करने लग गया। मैंने सोचा इनको डांस के लिए पूछता हूँ, पर इतनी ही देर में वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ गई, क्योंकि वो एक रेव पार्टी थी। हाँ, हमें नहीं पता था कि वहाँ पे रेव पार्टी हो रही है। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे ड्रिंक्स के साथ साथ ड्रग्स भी सर्व कर रहे हैं। अगर पहले पता होता तो मैं वहाँ जाती भी नहीं। मैं भी। फिर पुलिस ने सबको बताया कि वहाँ पे जैक और जेनी नाम के एक्चुअल ड्रग डीलर्स ने ही वो ड्रग सप्लाई किए थे। पुलिस ने सबकी चेकिंग शुरू कर दी और जेनी जो लड़की थी उसने बहुत ही स्मार्टली सिद्धार्थ के पॉकेट में ड्रग्स डाल दिए थे। ठीक। अभी सिद्धार्थ कौन है? सिद्धार्थ मैं हूँ। पुलिस इन्हें अरेस्ट करके लेकर जा ही रही थी तो मैंने पुलिस वालों से कहा कि ये मेरे हस्बैंड है, और ये भी कह दिया कि ये इनोसेंट है और इन्होंने कुछ नहीं किया। वो लड़की जेनी, उसने इनके पॉकेट में ड्रग्स रख दिए थे और अब उन्हें वो ड्रग्स वापस चाहिए। लेकिन वो ड्रग्स तो हमने ऑलरेडी फ्लश कर दिए, और अगर हमने उन लोगों को ड्रग्स नहीं दिए तो वो हमें जान से मार डाले। अब पुलिस को भी पता नहीं क्या हो गया है, उन्हें लग रहा है कि हमने उनसे झूठ बोला है। सारी पुलिस फोर्स हमारे पीछे पड़ी है। तब से भाग रहे हैं, छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन फाइनली हमें एक छुपने की जगह मिल गई और वो थी आपकी शादी का हॉल। लेकिन पता चला कि वो यहाँ पर भी आ गए। ब्रो प्लीज हेल्प अस, आई प्रॉमिस ये प्रॉब्लम टल जाए ना, हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। हाँ, हम यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ से क्या, हम तो इस शहर से भी चले जाएंगे। सॉरी टू से, बट ये शहर मुझे रास ही नहीं आया। पहले बोरिंग लग रहा था, फिर इंटरेस्टिंग लगा, और अब डेंजरस लग रहा है। व्हाट अ स्टोरी। मैं तो पहले से ही चाहता था कि मैं अपने बच्चों को ऐसी कोई रियल स्टोरी बताऊं। शादी वाले दिन ही स्टोरी मिल गई, इसमें एक्शन है, सस्पेंस है, ड्रामा है। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी एकदम स्पेशल तरीके से हो, और अब इससे ज्यादा स्पेशल क्या होगा जहाँ मुझे एक कपल की जान बचाने का मौका मिलेगा। वी आर नॉट अ कपल, ओके? आशीष और मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता था। हम लोग भी आपकी तरह ही एक कैफे में मिले, वो पहली मुलाकात आज 7 जन्मों का रिश्ता बनने जा रही। हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो दैट मींस हम दोनों आपके ये रूम में छुप सकते हैं? छुपने का अब कोई फायदा नहीं। एज यू सेड, वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। अभी हम लोगों को थोड़ी देर में मंडप में जाना है। अगर हमारे पीछे से वो लोग आ गए और आपको पकड़ लिया तो अब आप लोगों को बचाने का सिर्फ एक आइडिया। कैसा आइडिया? आपको दूल्हा दुल्हन बनकर छुपना होगा, दूल्हा दुल्हन की ड्रेस पहनकर। अरे अगर हम दोनों आपके कपड़े पहन लेंगे तो फिर आप दोनों क्या पहनेंगे? हमें कितनी सारी फोटोज खिंचवानी, तो हमने जरा भी रिस्क नहीं लिया, और हमने एक शादी का एक्स्ट्रा जोड़ा रख लिया, क्योंकि इस जोड़े पे तो हमें सबने देख ही लिया है। तो आप लोग हमारा ये वाला जोड़ा पहन लो और यहाँ से निकल जाओ, और आपके फेस पे घूंघट होगा और आपके पे सहरा, तो आप लोग यहाँ से इजीली निकल जाओगे। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। अरे पंडित जी, ऐसे कैसे देर हो गई? आपको समझना चाहिए ना, आपके बिना तो शादी होगी नहीं। अरे मैं न्यूयॉर्क से दिल्ली टाइम पर आ गई, आप पीतमपुरा से नहीं आ सकते? वो 15 साल बाद मैं अपने भांजे से मिल रही हूँ, मेरी फीलिंग्स तो समझिए। अब जल्दी कीजिए। शादी फास्ट ट्रैक में होगी, आप तो बस दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? चलो जल्दी करो। थैंक यू, बट तुम लोग यहाँ कोने में क्या कर रहे हो? एक्चुअली पुलिस आ गई यहाँ पे, क्या करे? चेहरा दिखाया नहीं। हमने इन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाया ना, तो ये हमारी शादी करवा देंगे, और कुछ नहीं बताया ना तो पुलिस से मैं अरेस्ट कर देगी, लेकिन उसको बताना पड़ेगा ना। अरे बेटा, ये सहरा अभी से क्यों बांधा हुआ है? ये अभी जरूरत नहीं है। मेरी फ्रेंड की मम्मी ने कहा था कि आज के दिन सहरा बांधे रखना शुभ है। अरे हाँ हाँ ठीक है, बांधे रख सहरा, पर टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? चलो चलो जल्दी चलो। प्रज्ञा अरोरा। नो प्रज्ञा जी, कितने फोन किया आपको, अब जाके आपने कॉल बैक किया है, पर थैंक्स, कॉल बैक किया तो सही। आपने यही पूछने के लिए फोन किया था कि मैंने मेहरा मेंशन नीलाम क्यों नहीं होने दिया। उससे पहले आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। उस घर के पेपर्स में प्रॉब्लम क्या है, इसमें बैंक का क्या रोल है, क्या वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है? ये सारे सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने आपसे खरीदी थी, तो जवाब आपको ही देना होगा।
Anyway, I'm expecting you in the office tomorrow at 11 sharp. ठीक है, मैं 11 बजे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। फिर से मुझे सुना दिया और फिर से इस पे गुस्सा भी नहीं आया। क्यों? ऐसा क्या है इसमें जो ये मुझे सुनाती रहती है और मैं चुपचाप सब सुनता रहता हूँ? बॉस की तरह मुझे डांटती रहती है और मुझे गुस्सा आने की बजाय मुझे इस पे I like you, प्रज्ञा। अच्छे लोग हैं यार। आशीष और पूजा ने तो मतलब अपनी शादी की परवाह ही नहीं की हमें बचाने के लिए। और उसकी मासी तो क्या हो रणवीर, तू चुप क्यों पड़ा है? पीछे भी तूने कुछ नहीं कहा, अभी भी चुप है। नाराज है क्या मेरे से? ओ तो ये बात, तू नाराज इसलिए क्योंकि मैंने उस लड़की से शादी की है जो तुझे लगता था मेरे लिए सही नहीं है ना? क्या कहते हैं उसको? परफेक्ट वाइफ मटेरियल। जो लड़की तूने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाई थी वो रिया नहीं थी, कोई और थी। तो ये बात है। अभी मैं कहूँ तूने रिया को रिजेक्ट कैसे कर दिया? मतलब अभी भी स्कोप है। देख अब शादी तो हो गई है, अब कह देना वो मेरे टाइप की है। परफेक्ट लड़की तो पता नहीं क्या होती है, बट जब उसने मुझे बचाया ना पुलिस से एकदम। एक सेकंड मुझे एक बात क्लियरली बता, रिया ने तुझे फोर्स तो नहीं किया शादी करने के लिए? नहीं यार, वो तो इनफैक्ट चाहती भी नहीं थी कि शादी हो, एंड तक मना करती रही। पर सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि एंड में या तो शादी करनी थी या जेल जाना था। तो हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि शादी कर लेते हैं। एक सेकंड, इसका मतलब तू रिया से शादी करना चाहता था, वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? या काइंड ऑफ, बट यू नो व्हाट, आई रियली लाइक हर। आई मीन उसको देख के लगता है कि शी इज द वन। कभी स्ट्रेंजर लगी नहीं मुझे, बहुत अच्छी लड़की है यार। और कभी कभी तो लगता है कि वो प्राची की परछाई है। अबे ऑफ कोर्स लगेगा तुझे प्राची की परछाई है वो, क्योंकि प्राची की ही बहन है वो। व्हाट? हाँ, प्राची और रिया सगी बहनें हैं। और तुझे इस बारे में इसलिए नहीं पता है क्योंकि उन्होंने 2 साल से आपस में बात नहीं करी। एक्चुअली उन दोनों के बीच में ना बहुत चीजें हुई थी यार, वो दोनों ना। सोके यार, आई अंडरस्टैंड, हम भाई है, हम में कितनी लड़ाई होती है, तो वो तो सगी बहनें हैं। जितने भी रिश्ते क्लोज होते हैं ना, ज्यादा लड़ाई होती है, मन मुटाव चलते रहते हैं। अब पल्लवी चाची तुझसे बात कहाँ करती है, बट क्या रिश्ता खत्म हुआ? नहीं ना, बस वही मैटर करता है। अब जैसे तेरे मेरी फैमिली के सारे डिफरेंसेस ठीक हो रहे हैं, आई थिंक इस शादी से ये सारे डिफरेंसेस ठीक हो जाएंगे। भाई अपना बहुत अच्छा लग रहा है ये शादी। मुझे लग रहा है इट वाज रिटन इन डेस्टिनी। मैं कहता था ना बार बार मुझे प्राची की परछाई चाहिए, परछाई चाहिए। देख उसकी सगी बहन से शादी हो गई मेरी। क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? सिड, तुझे याद है ना मैं मम्मी के अगेंस्ट जाके शादी करी थी मैं। आई नो, तूने मुझको सब बताया था यार। जब तुझे पता है तो तू मेरी टेंशन क्यों नहीं समझ रहा है यार? जब तूने मुझे फोन किया था ना कि तू बैंगलोर में और प्रॉब्लम है, मैं सबसे पहले सीधा मम्मी के पास गया। और तुझे पता है मम्मी ने क्या बोला? मम्मी ने बोला कि सिड सिर्फ उसी लड़की से शादी करेगा जिसे मैं चूज करूंगी। अगर उसने ऐसी लड़की पसंद की जिसे पहले से मैंने अप्रूव नहीं किया हो, तो तुम्हारी तरह मैं उसे भी घर से निकाल दूंगी। अब तो खुद सोच, मैं क्यों टेंशन में? देख मैं भी मम्मी के अगेंस्ट गया था शादी करने के लिए। मेरी मम्मी ने आज तक मुझे घर के अंदर घुसने नहीं दिया। और तूने भी तो वही गलती करी ना जो मैंने करी। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ भी हो। तो समझ, तू भी मम्मी के अगेंस्ट क्या है? तूने भी मम्मी की नहीं सुनी, उनसे परमिशन नहीं ली। अब क्या होगा, तुझे घर से बाहर ना निकाल दे वो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो सही कह रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं। पल्लवी चाची स्वीट तो है, बट उनकी अगर बात ना मानो तो माफ नहीं करती। एग्जैक्टली। एक आइडिया है क्या? अगर मैं उनको बोलूं कि मैं रिया से प्यार करता हूँ, फिर मेरी मम्मी को अच्छे से पता है मैं प्राची से कितना प्यार करता हूँ। आज तक उससे कुछ हुआ मैं गया घर वापस नहीं ना? अरे यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तू तो सगा बेटा, तुझे माफ नहीं किया तो मुझे क्यों करेगी? तू इतना घबरा मत, मैं कुछ सोचता हूँ, मैं कुछ अच्छा करूंगा। तू टेंशन मत ले, मैं सोच रहा हूँ। कुछ नहीं अच्छा होने वाला यार। अब जो करेगी ना पल्लवी चाची करेगी। एक काम करते हैं, लेट्स गो होम।
और तू साथ में चल प्राची के। तू पागल हो गया है क्या? अगर मैं और प्राची साथ में चले गए ना घर, तो जितना थोड़ा बहुत जो अच्छा होना भी था वो भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है यार, रिया और प्राची सगी बहन है, और अगर प्राची कुछ बताएगी रिया के बारे में, कुछ अच्छा बताएगी, तो पल्लवी चाची मान जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा ब्रो, आई रियली डोंट। अरे चल तो सही, नहीं प्लीज मेरी सिर्फ बात तो सुन, रिक्वेस्ट समझ ले भाई की, ले चलना प्राची को, प्राची सब कुछ हैंडल कर लेगी प्लीज। प्राची ऐसे बैठने से तो कुछ नहीं होगा, बात कर ही लेते हैं। क्या बोला रिया ने तुम्हें कमरे के अंदर? क्या बात होगी, कोई बात नहीं हो पाई रणबीर। मैंने ना इतना अनकंफर्टेबल कभी फील नहीं किया था पहले। मुझे लगा ही नहीं मैं अपनी बहन के सामने बैठी हूँ, उसे देख रही हूँ, लग रहा था कोई अजनबी है। यू नो, तुम्हें पता है रणबीर, मैंने ना सोच लिया था जब भी रिया से मिलूंगी सब कुछ भुलाकर उसे गले लगाऊंगी, एक नई शुरुआत करूंगी, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये सब सोचा था, पर कुछ नहीं हो पाया। कहने को बहुत कुछ था पर कुछ बात नहीं हो पाई। अच्छा चलो, तुमने बात नहीं करी, पर रिया ने तो कोशिश करी होगी ना, उसने कुछ पास्ट के लिए या तुमसे रिलेटेड। मैं कह रही हूँ ना रणबीर, कोई बात नहीं, एक वर्ड भी नहीं, क्योंकि ऐसा लगा ही नहीं वो मेरी बहन है। हम अजनबी थे उस रूम में, वी वर स्ट्रेंजर्स। मुझे बहुत बात करनी थी, तुम्हें पता ही है, पर उसका और बिहेवियर देख के ना मैंने भी कुछ नहीं बोला। एक होता है ना रणबीर की अगर कोई इंसान कोई बात करता है, बिहेव करता है, तो पास्ट के बारे में सोच के करता है। फिर रिया को देख के लगा ही नहीं कि उसके दिमाग में पास्ट की कोई मेमोरी है भी या नहीं। That's very strange, I don't understand. उसने कुछ नहीं बोला, मतलब एक वर्ड भी नहीं, एक वर्ड भी नहीं। उसकी आंखों में अगर मैं देख पाती ना तो एटलीस्ट जान जाती किस बात को लेके इतनी गुस्सा है, किससे अपसेट है, किससे नहीं। पल्लवी चाची बहुत अपसेट होगी हमसे, अपसेट होना बनता भी है। आई जस्ट होप वो गुस्सा हो हमसे, नाराज नहीं। तुम चुप क्यों हो तब से, कुछ बोल नहीं रही? आई कांट गारंटी यू कि मेरी फैमिली तुम्हें देखते एक्सेप्ट कर ले, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इस मामले को थोड़ा सा टाइम देना। आई नो सारी गलती मेरी है, मुझे पल्लवी चाची के बारे में सोचना चाहिए था, बट सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि। हेलो, फ्लाइट की टिकट आ गई है, कल सुबह की फ्लाइट है, ठीक है? ओके, कल सुबह की फ्लाइट है, हम लोग जा रहे हैं वापस। अरे हाँ हाँ आ रही हूँ बाबा, खोल रही हूँ। मम्मी जी आप रुकिए, मैं देखती हूँ। ठीक है। तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम एक्चुअली वो सिड ने। सिड क्या हुआ है सिड को? स्पीक अप। खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। सिड सिर्फ उसी लड़की से शादी करेगा जिसे मैं चूज करूंगी। अगर उसने ऐसी लड़की पसंद की जिसे पहले से मैंने अप्रूव नहीं किया हो, तो तुम्हारी तरह मैं उसे भी घर से निकाल दूंगी। सिद्धार्थ, तूने शादी कर ली? मामा प्लीज कुछ। आई एम सॉरी, आप लोग गलत एड्रेस पे आए। चाची जी प्लीज। मैं तुम्हारी कोई चाची वाची नहीं हूँ। Don't you dare call me चाची। चाची जी आई नो आप मुझसे गुस्सा है, बट आई अंडरस्टैंड। I don't think you understand। तुम भूल गए रणबीर को क्यों निकाला था हमने इस घर से? चाची जी मुझे सब याद है, बट सब याद है तो कैसे भूल गए? याद नहीं है तुम्हें? जब तुम पहली बार इस घर में आए थे क्या कहा था हमने? रणबीर और हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा। चाची जी सिड, हम तुमसे ये सब इसीलिए कह रहे हैं ताकि तुम जब हमारे साथ यहाँ आते रहो
तो तुम्हें पता रहे कि तुम्हें किसकी बात करनी है और किसकी नहीं, और ताकि तुम बार बार हमसे ये ना पूछो कि अब रणबीर यहाँ क्यों नहीं रहता है। हमारा खून है और खून की पहचान उसके रंग से होती है, लेकिन हमारे खून ने तो अपना रंग ही बदल दिया। क्या कुछ नहीं किया हमने उसके लिए। अरे मैं तो उसका दोस्त बन के रहता था, उसके हर गलत सही को नजरअंदाज किया, ये सोच के कि बच्चा है, अपनी उम्र जी रहा है, उसे जीने दो। लेकिन उसने तो अपनी अलग ही जिंदगी बसा ली। इकलौता है वो हमारा, हम उसकी पसंद के खिलाफ नहीं थे। हमने उसे बोल के रखा था कि उसे जो पसंद आए, जिससे शादी करनी हो वो कर सकता है। इनफैक्ट मुझे तो प्राची उसके लिए इतनी पसंद भी थी, लेकिन उस लड़की ने हमारा भरोसा तोड़ दिया। धोखा देके उसने रणबीर से शादी कर ली। अरे लेकिन वो लोग वापस तो यहीं आए थे ना। मम्मी जी प्लीज, बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं होते कि बस वो जितनी चाहे गलतियां करते रहे और माँ बाप ने माफ करते रहे। रणबीर की हर गलती माफ की है हमने, लेकिन इस बार नहीं। उसकी ये गलती हम माफ नहीं कर सकते। अपनी पूरी जिंदगी उससे जो मन में आया होगी, हमने कुछ नहीं कहा कि एक चीज हमारी मर्जी से नहीं कर सकता था वो। उससे तुम समझ ही गए होंगे कि इस घर में हम रणबीर की बात क्यों नहीं करना चाहते। तुम यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। यू मोस्ट वेलकम। ये तुम्हारा अपना ही घर है, जहाँ तुम हमारा भतीजा बनकर नहीं, हमारा बेटा बनकर रहोगे। वो बेटा जो रणबीर नहीं बन पाए। तुम पे भरोसा करके हमने कोई गलती तो नहीं की। तुम हमारी खुशी के अगेंस्ट जाओगे नहीं ना? वाओ, सो फाइनली यू स्पीक अप। जब मैं इतने वक्त से अपनी तकलीफ बता रही थी तब तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी बीवी को जरा सी भी तकलीफ हुई तो तुम बोल पड़े। इसे तो कहते हैं शादी के बाद बेटे का बदल जाना। बदला मैं नहीं मम्मी, बदली आप है। आपको अपनी मर्जी की बहू नहीं मिली तो आपने अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया। इतनी बेरुखी अपने बेटे से क्यों? मेरा रिश्ता आपसे नहीं बदला शादी के बाद, मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ प्राची से बदला है। मैं अभी भी आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटा रहूंगा। अपने बेटे से इतनी बेरुखी क्यों? जब आप मुझसे इतना प्यार करते हो तो मेरे से क्यों मुंह मोड़ रहे हो आप? और मैं ये बात आपको कैसे समझाऊं कि प्राची की इसमें कोई गलती नहीं है। प्राची तो उल्टा मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी मम्मी। मैं उस दिन मंदिर गया हूं, मैंने प्राची को फोर्स किया मुझसे शादी करने के लिए। और मैंने ये चीज कही थी कि अगर मेरी प्राची से शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊं। और ये बात आप अच्छे से जानती थी, ये बात प्राची भी अच्छे से जानती थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरी शादी को होने से रोका। और प्राची ने क्या किया? प्राची ने मुझसे शादी करी। और मैं आप लेने नहीं आया था, मैं प्राची के लिए भी नहीं आया था, मैं हमारे लिए आया नहीं था यहाँ पे। मैं आया था यहाँ पे सिट के लिए। आपने हमारी बात तो सुनी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप शायद सिट की बात सुन लो। मैं और प्राची जब बैंगलोर गए थे सिट के पास, तब सिट ने... तुम और प्राची बैंगलोर गए थे? सिट, कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग हियर? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। मैं सब कुछ समझ गई। ये दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सिड, तुमने जब बैंगलोर से फोन किया था कि तुम किसी लड़की के साथ हो, वहां पे किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, तब ये रणबीर मेरे पास आया था। इसने मुझे बताया ये सब और मैंने इसे डांटा। मैंने इसे कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल। तुम किसी लड़की से मिल ही नहीं सकते। बिना मेरी मर्जी के कभी किसी लड़की से नहीं मिलोगे। इनफैक्ट मैंने इसे ये भी कहा कि तुम अगर किसी लड़की से शादी करोगे तो मेरे अप्रूवल के बाद ही। ये बात इसने जान ली और इसी बात का बदला लेने के लिए ये दोनों बैंगलोर गए और उसी लड़की से तुम्हारी शादी की जिसे मैंने अप्रूव नहीं किया था पहले से, है ना? Am I right? पल्लवी, तू हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती है? 2 साल पहले जैसे प्राची ने रणबीर का ब्रेन वॉश किया था, इन दोनों ने तुम्हारा भी ब्रेन वॉश किया होगा। तुम्हें सेल्फिश बनने के लिए कहा होगा कि तुम अपनी खुशी देखो, इस लड़की से पहले शादी कर लो और फिर यहाँ आकर माफी मांगो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, यहाँ रहने की इजाजत दूंगी। यही कहा ना इन दोनों ने? जो काम ये दोनों नहीं कर सके वो तुमसे करवा रहे, ताकि मैं अपने ही नजरों में शर्मिंदा हो जाऊं। तुम अपनी मनमानी करो और मैं कुछ नहीं कर सकूं। बदला ले रहे हैं ये दोनों मुझसे। चाची जी, आप बात तो कहाँ लेके जा रही है? मेरी शादी से इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं। आप प्लीज इन दोनों को मत डांटिए।
एक मौका दीजिए मुझे और मेरी वाइफ को एक्सप्लेन करने का। कुछ नहीं सुनना है मुझे। मैं नहीं जानना चाहती कि तुम्हारी वाइफ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, संस्कारी है, खूबसूरत है। वो जैसे भी हो, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तुम्हें वही बात कहती हूँ जो रणबीर को कही थी। अगर तुम्हें इसी लड़की के साथ रहना है तो लीव माई हाउस राइट नाउ, और अपने साथ साथ इन लोगों को भी लेके जाओ। पल्लवी, मम्मी जी इनसे कह दीजिए जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाए। पल्लवी आंटी, रिया, रिया से शादी करने के लिए रूम। रिया तो रो क्यों रही है? रणबीर बाजी से शादी करने के लिए चला गया। सिड ने तुमसे शादी की है? जी आंटी, सब लोग आपको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगा कि मुझसे बेटर ये लोग आपको एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए मैं चुप रही। ऑनेस्टली आंटी, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी की भी कोई भी गलती है। इट्स जस्ट दैट हम में से कोई भी अपने पास को भुला नहीं पाए, मैं भी नहीं।